जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे उपाय करके देख लिए मगर माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर नहीं बनती, पूजा का फल नहीं मिलता, घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, व्यापार में नौकरी में परेशानियां निरंतर बनी हुई हैं। तो आज की वीडियो में जो पूजा उपाय मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, इस उपाय को अगर आप 41 दिन तक लगातार करते हैं तो विश्वास रखिए ऐसी कोई भी आर्थिक तंगी नहीं है जो दूर नहीं हो सकती। और इस उपाय को अगर आप करेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि यह धन वर्षा करवाने वाला उपाय है। जो आपके घर के में पैसों की वजह से परेशानियां बनी हुई हैं वह जरूर दूर होंगी। से पैसे मांगने पड़ते हैं, व्यापार में घाटा आ गया है, कर्ज से बहुत परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही सभी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा प्रयास करें कि सही तरीके से इस उपाय को आप करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो जरूरी है कर्म करना। देखिए, अगर आप कर्म करते हुए इस उपाय को करेंगे तो ही इसका लाभ प्राप्त होगा। आप काम कुछ करते नहीं हैं, धन आगमन का कोई रास्ता नहीं है और रोज सुबह शाम माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं तो माँ लक्ष्मी घर में कैसे आएगी जब कोई रास्ता ही नहीं है, आपका कोई काम ही नहीं है। रोज आप यही कहते हैं कि कल करूँगा, कल काम ढूंढूंगा, कल देखूंगा, तो माँ कृपा नहीं कर पाएगी। जब आप कल पर बात टाल देंगे तो माँ कैसे आपकी सहायता करेगी। ज़्यादातर लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्री कनक धारा का पाठ करते हैं, लेकिन हमारे घर में धन की वर्षा नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जप करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। लेकिन जो आपका व्यापार है, नौकरी है या कुछ भी काम है, उसी के हिसाब से आपके घर में परिवर्तन भी आता है, इनकम भी बढ़ती है। मान लीजिए किसी की तो फैक्ट्री है, किसी की छोटी सी दुकान है, तो फैक्ट्री वाले की इनकम उसी के हिसाब से बढ़ेगी और दुकान की इनकम उसी के हिसाब से बढ़ेगी। आप अपनी इनकम की बराबरी फैक्ट्री वाले से तो नहीं कर सकते कि उसकी तो इतनी इनकम है। आपकी इनकम पर भी परिवर्तन जरूर आएगा। इस उपाय से ऐसा नहीं है कि परिवर्तन ना आए। आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि उपाय से पहले आपके घर की, नौकरी, व्यापार की क्या दशा थी और अब उपाय के बाद कितना फर्क पड़ा है। फर्क जरूर पड़ेगा, मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूँ। दूसरा है कि अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप से विराजमान करना चाहते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, किसी के बढ़ते काम से ईर्ष्या ना करें और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि जिस घर में कलह का वातावरण होता है वहां माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। ये ज्यादातर घर की महिलाओं के हाथ में होता है कि घर में शांति बनाए रखें। आज का उपाय आपके लिए शुरू करती हूँ। यह उपाय आपको रात्रि में करना है, 9 से 11 बजे तक। मतलब घर में सबका खाना पीना हो जाए, किचन आपकी साफ हो जाए, सब लोग अपने अपने स्थान पर घर में व्यवस्थित हो जाएं। मतलब आपको किसी प्रकार का भी कोई काम, कोई चिंता न रहे, कोई आपको आवाज ना लगाए, उस समय यह कार्य आपको करना है। अगर आप रात में नहीं कर सकते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। आप शुद्ध होने चाहिए। अब आप हाथ मुंह धो लें या स्नान कर लें, जैसा आपको ठीक लगे। माँ लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और प्रसाद में थोड़ी सी मिश्री या चीनी लें। ध्यान रखना है कि पूजा में नीले या काले रंग के वस्त्र ना पहने और कोई भी आप शुभ रंग का पहन सकते हैं कपड़ा। अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और आसन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए।
माँ की छवि हमारे मन में जो बने वह श्री हरि विष्णु भगवान के साथ होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ बैठी हो ऐसी छवि हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आह्वान कभी भी हम अकेले नहीं करते कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में आओ विराजो, क्योंकि माँ लक्ष्मी कभी भी अकेले स्थिर रूप से घर में नहीं विराजती। तो हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आप विष्णु भगवान सहित हमारे घर में सदा के लिए विराजो। अब आपको मंत्र जप करने हैं। अगर आप पहले से ही माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसको जप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको जो बताऊंगी उसका कर सकते हैं। अब आपको बोलना है कि हे माँ, मैं ये मंत्र जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपनी कृपा हम पर कीजिए। अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ। ओम श्री श्रेय नमः। ये मंत्र बहुत ही असरदार, आसान है और माँ लक्ष्मी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इस मंत्र का जप आपको 16 माला करना है, मतलब 108 मनके की माला होती है, उस माला से 16 बार आपको माला फेरनी है एक दिन में। माला या तो आप कमलगट्टे की ले सकते हैं या सफिट की माला जप कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। सफिट की माला से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और पूजा का फल बहुत जल्दी मिलता है। जप के बाद आरती करें, या तो उसी दीपक से या कपूर से आरती कर सकते हैं। रोज आरती करनी है 41 दिन तक। आरती करते समय आपके मन में भाव ये होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हैं और आप प्रतिदिन उनकी सेवा में हैं। आप प्रतिदिन उनकी आरती करेंगे, जप करेंगे, भोग लगाएंगे। ये सभी सेवा माँ लक्ष्मी की आप करने को तैयार हैं। हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में विराजो, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी सेवा में मैं अपने पूरे परिवार सहित समर्पित हूँ। इस भाव से आपको माँ की आरती करनी है और इसी भाव से माँ की पूजा करनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो विश्वास रखिए, मैंने तो आपको 41 दिन का समय दिया है। आप बहुत शीघ्र 11 या 21 दिन में ही अपने घर व्यापार में परिवर्तन देख पाएंगे। आरती के बाद क्षमा याचना करें और माँ के भोग को प्रसाद के रूप में परिवार को दें। ये उपाय आपको 41 दिन तक करना है। आगे आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 41वें दिन आपको माँ की पूजा में लाल फूल, गुलाब या कमल का फूल जरूर होना चाहिए। माँ को रोली कुमकुम से तिलक करें, भोग में खीर जरूर बनाएं, धूप दिए से माँ की आरती करें। थोड़ा सा अगर मिल जाए तो गोबर का उपला लेकर उसमें घी डालकर या कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें और कम से कम 11 बार खीर से आहुति दे। ओम श्री श्रेय नमः, ओम श्री श्रेय नमः, ऐसा मंत्र जप करते हुए आपको 11 बार खीर की आहुति देनी है, जैसे आप हवन में करते हैं। यह 41वें दिन करना है, रोज नहीं करना है। इसके बाद आपकी 41 दिन की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आपकी इच्छा है, आप प्रतिदिन 1 माला जप सकते हैं या 5 या 7। यह आपको जरूरी नहीं है कि रात्रि में ही करना है, आप सुबह शाम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। अगर आप माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो वह 1 बार ही कर सकते हैं, 16 बार की जरूरत नहीं है। अशुभ दिनों में पूजा मंदिर में ना करें, कमरे में या मंदिर से दूर बैठकर मन में ही मंत्र का जप करें। ये दिन 41 दिन में नहीं गिने जाएंगे। आप जरूरी नहीं है कि आप 16 बार ही इस मंत्र को जपें। माला नहीं लेनी है हाथ में तो आप 5 मिनट बैठकर भी मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन पूजा बीच में बंद नहीं होनी है, मंत्र जपने हैं। लेकिन ये दिन उन 41 दिनों में नहीं गिने जाएंगे, फिर से आपको उन्हीं दिनों से शुरू करना है, तब ये 41 दिन गिने। इसमें नॉनवेज भी नहीं खाना है। शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से आप ये पूजा शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद जो शुक्रवार आता है आप उसी से शुरू कर सकते हैं या अगले से इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई व्रत नहीं रखना है, बस शुद्धता का ध्यान रखना है, ना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बस आप सच्चे मन से पूजा करिएगा, आपको फल जरूर मिलेगा।
इस पूजा को स्त्री, पुरुष, लड़की, घर का बेटा कोई भी कर सकता है। अगर कुछ सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आप आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स पर जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बोलो जय माता की।